एक लड़का जिसने बचपन में सिर्फ मुफलिसी देखी, लोगों को मरते देखा, भुखमरी देखी, जंग देखी, माता पिता की मजबूरी देखी, मगर वो टूटा नहीं, हालात के आगे झुका नहीं। वो लड़का आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। सख्त मिजाजी, थोड़ा जिद्दी, मगर वादे के पक्के। दुनिया उनकी ताकत से परिचित है। लेकिन पुतिन यहां तक कैसे पहुंचे? कैसे उन्होंने जिंदगी के सबसे नाजुक पलों को भी देखा? कैसे उनकी परवरिश हुई? कैसे उन्होंने गरीबी और मुफलिसी झेली? राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर हैं। ऐसे में हम आपको पुतिन की लाइफ को लेकर कुछ दिलचस्प कहानियां यहां सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है। पुतिन को कुछ भी पहले से नहीं मिला, यानी ऐसा नहीं था कि उनको विरासत में ये सब मिला हो। ये सब पाने के पीछे पुतिन की लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति और जिद्दीपन है। उनके पिता व्लादिमीर स्प्रेंडोनोविच और सोवियत नेवी में काम करते थे और मां मारिया पुतिन एक फैक्ट्री में काम करती थी। पुतिन के दादा सोवियत नेता व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के चीफ शेफ भी रह चुके हैं। इससे ये तो पता चलता है कि पुतिन का बचपना लग्जीरियस लाइफ जैसा नहीं था। संघर्ष ने उनका स्वागत किया था और उनका इससे नाता बहुत पुराना है। चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पूरा यूरोप, पुतिन अकेले सब पर भारी पड़ते हैं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब उनको कागज का शेर कहा, तब पुतिन ने साफ कहा था कि रूस केवल यूक्रेन से नहीं बल्कि पूरे यूरोप से युद्ध लड़ रहा है, फिर भी मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं। पुतिन की यही बात उनको सबसे अलग बनाती है। वर्ल्ड वार II के दौरान सोवियत यूनियन के लेनिनग्राद, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग है, शहर को जर्मन सेना ने 872 दिनों तक सीज कर रखा था। यहां पर इतनी ताबड़तोड़ बमबारी हुई कि शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। इसी शहर में 7 अक्टूबर 1952 को व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की माने तो जब पुतिन 12 साल के हुए तो उन्होंने सोवियत रेड आर्मी ने मार्शल आर्ट, सैम्बो और जूडो की क्लास ज्वाइन कर ली। पुतिन की मां को यह फैसला पसंद नहीं आया। पुतिन की ऑफिशियल बायोग्राफी के मुताबिक जब भी पुतिन जूडो क्लास के लिए घर से निकलते तो उनकी मां बड़बड़ाती हुई कहती कि फिर से अपनी फाइट के लिए जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कैलिनग्राद में जन्मी एक एयर होस्टेस ल्यूडमिला सेक्रोनेवा से शादी की। 1983 में हुई ये शादी 2013 में टूट गई और आज की तारीख में पुतिन सिंगल है। लेकिन जब पुतिन और ल्यूडमिला शादीशुदा थे, उस वक्त भी काफी कम सामने आती थी और गोपनीयता का वो खास ख्याल रखती थी। ऐसे में उनकी और उनकी बेटियों की सुरक्षा के लिए ये सब किया जाता था। पुतिन अपने परिवार के बारे में बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन 2015 में जब उनसे एक संवाददाता सम्मेलन में बेटियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि उनकी बेटियां रूस में हैं, वहीं शिक्षित भी हुई हैं, वहीं बड़ी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपने परिवार के बारे में किसी से बात नहीं करता हूं। उनकी बेटियां कहाँ हैं, कहाँ पढ़ती हैं, क्या करती हैं, इस तरह की जानकारी बहुत कम सामने आती है। सुरक्षा का हवाला देते हुए पुतिन अपनी बेटियों के बारे में कभी कुछ नहीं बताते। उनकी बेटियों के नाम कैटरीना तिखोनोवा और मारिया वोरोनसोवा है। यहाँ हम आपको साफ कर दें कि हम भी आपको जो जानकारी यहाँ पर बता रहे हैं, ये सब अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है। हम किसी भी तरह से कोई भी ऐसी जानकारी जो खुफिया है, जो नहीं दी जाने वाली है, वो हम आपको एक जिम्मेदार मीडिया हाउस के नाते हम यहाँ पर आपसे साझा नहीं कर रहे हैं। मारिया का जन्म 1985 में हुआ और उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से चिकित्सा की पढ़ाई की। 71 साल की व्लादिमीर पुतिन मार्शल आर्ट के खेल जूडो में ब्लैक बेल्ट भी हैं। इस खेल की दो खूबियां आक्रामकता और चतुराई उनकी नीतियों में भी दिखाई देती है। यही कारण है कि यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका समेत पूरे यूरोप के एक होने के बावजूद पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2014 में जब पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया, तब भी ऐसी ही धमकियां दी गई, लेकिन पुतिन ने इन धमकियों के आगे न झुकते हुए कब्जे को बरकरार रखा, बल्कि यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में भी अलगाववादियों की खुलकर हर संभव मदद भी करी। व्लादिमीर पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है। 7 अक्टूबर 1952 में जन्मे पुतिन की गिनती रूस के सबसे लोकप्रिय और सफल राजनेताओं में की जाती है। 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए पुतिन को 2018 के चुनाव में 75% से ज्यादा लोगों ने
पसंद किया था। हालांकि वो बात अलग है कि पश्चिमी देश रूस के ऊपर राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप लगाते रहे हैं। इससे पहले भी वो साल 2000 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति, 1999 से 2000 और 2008 से 12 तक रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान पुतिन यूनाइटेड रशिया पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इस पद पर वर्तमान में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में रूसी संघ के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव काबिज है। व्लादिमीर पुतिन ने राजनीति में आने से पहले सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए काम करते थे। 23 साल की उम्र में उन्होंने केजीबी में काम करना शुरू कर दिया। केजीबी ने उन्हें जर्मनी के शहर ड्रेसडन में एक ट्रांसलेटर के तौर पर नियुक्त किया। हालांकि केजीबी में उनके काम को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद पुतिन को नजदीक से जानने वालों का दावा है कि पुतिन महज मीडिया रिपोर्टिंग पर नजर रखने जैसा ही महत्वपूर्ण काम करते थे। केजीबी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे थे। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद पुतिन वापस रूस लौटे और राजनीति शुरू की। 1991 में केजीबी छोड़ने के बाद उन्होंने रूस की राजनीति पर कदम रखा। वो पहली बार 1996 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन में बतौर डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ शामिल हुए। इसके एक साल के बाद उन्हें रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी का अध्यक्ष बना दिया गया। 1999 की शुरुआत में येल्त्सिन ने पार्टी के भीतर और बाहर भारी विरोध के बावजूद उन्हें रूस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि येल्त्सिन के अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे देने के कारण 31 दिसंबर 1999 को पुतिन को रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित कर दिया गया था। इसके बाद पुतिन राजनीतिक क्षेत्र में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने साल 2000 और 2004 में रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर अपने सभी विरोधियों को पस्त कर दिया था। उस समय से रूसी संविधान के अनुसार कोई भी राजनेता लगातार 3 बार रूस का राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। यही कारण था कि 2008 में पुतिन ने अपने खास दिमित्री मेदवेदेव को रूस का राष्ट्रपति बनवाया और खुद प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। सितंबर 2011 में पुतिन के कहने पर रूस के संविधान में संशोधन किया गया, जिसके कारण रूस के राष्ट्रपति कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। मार्च 2012 में व्लादिमीर दोबारा चुनाव जीतकर रूस के राष्ट्रपति पद पर फिर आसीन हुए। 2018 में रूस के हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को 75% से भी ज्यादा वोट मिले थे।